ये एक पेपर है 18 अगस्त 2015 का। 7 पेजेस पर मैंने कुछ लिखा, ये स्टैंप भी मौजूद है जमईयत का, ये मेरी सिग्नेचर है, ठीक है। इनकी इस्लाह के लिए और मेरे लिए इंसाफ करो बोलकर इसके अंदर कुछ बातें लिख कर दिया मैं, और कुछ हदीसें भी लिख कर दिया। यह पेपर मैंने साबिका अमीर सूबाई जमीयत अहले हदीस तेलंगाना, जो गैर कानूनी जमीयत थी, उनको भी दिया था, क्योंकि उनको मैं बड़ा मानता था, इसलिए उनको भी दिया। और साबिका अमीर जमीयत अहले हदीस हैदराबाद और सिकंदराबाद, जो गैर कानूनी थी, वो भी अमीर साहब को जो है उनके नाम से दिए, हम मरकज में दिए। लेकिन इसका कोई रिजल्ट नहीं निकला, इसका रिजल्ट नहीं निकला। मैं इंसाफ के उन्वान पर बोलने बैठा हूं, तो ये बातें जरूरी है आवाम में जाना। मैंने लिखा कि मेरे साथ आपका बनाया हुआ एक नुमाइंदा जुल्म कर रहा है, मैं आपकी रईयत का एक फर्द, आप एक रईयत पर जिम्मेदार बने हुए हैं, आप इंसाफ करिए। लेकिन इंसाफ नहीं हुआ। मैं आपको मुख्तसर में वो बात सुना देता हूं। एक बंदा जिसका नाम अब्दुल करीम बिन अब्दुल रज़्ज़ाक है, वो नाम नेहाद अहले हदीस, शायद पैदाइशी अहले हदीस, नाम नेहाद अहले हदीस, ठीक है। 2001 से 2005 तक वो बंदा जामा मस्जिद अहले हदीस चिलकलगुड़ा सिकंदराबाद का जनरल सेक्रेटरी और ट्रेजरर रहा। 2005 में वो बंदे ने किसी और को जो है सदर बनाकर चले गया, वो भी गैर कानूनी तौर पर, क्योंकि वक्फ बोर्ड की मस्जिद थी वो, लेकिन बना के चले गए। 2014 जून में री एंट्री हो रही है उस बंदे की उस मस्जिद में, यानी 9 साल बाद। जैसे तैसे 4 ओहदे हासिल कर लिया बंदे ने, जो भी कस्में खाना था, जो भी इखलास दिखाना था, वो हिसाब से 4 ओहदे। एक मस्जिद का डेवलपमेंट का काम करता हूं बल्कि डेवलपमेंट कमेटी के सदर का पोस्ट ले लिए, ना इंतजामी कमेटी के सदर के पीछे लगकर, और हल्का चिलकलगुड़े के नायब सदर के पीछे लगकर बोले कि जो है भाई मैं 9 साल बाहर रहा, मस्जिद डिमोलिश करना है और घर डिमोलिश करना है जो किराएदारों के थे, और काम करना है, तो हल्के का भी अगर एक पोस्ट रहा तो अच्छी बात रहे। तो नायब सदर साहब जो है रिजिग्नेशन दिए और इनको वो पोस्ट दे दिए। 2 पोस्ट आ गए साहब के पास। उसके बाद ये बंदा जो है जमईयत में 2 पोस्ट हासिल कर लिया। अबुल हसन प्रतापगढ़ी साहब को हटाए जाने के बाद इस बंदे ने एक पोस्ट हासिल किया रुकने आमिला का जमईयत में, और एक पोस्ट हासिल किया, शहर हैदराबाद को 10 जोन में डिवाइड किए थे ना ये गैर कानूनी जमईयत वाले, तो वो 6वें जोन जुबैर बिन अव्वाम रदियल्लाहु अन्हु के नाम पर जो 6वां जोन था, उस जोन के जनरल सेक्रेटरी इनको बना दिया जमईयत वाले। जो बंदा कुरान और हदीस का इल्म रखता नहीं है, जितना रखता होगा अल्लाह आलम, क्योंकि मैं वास्ता उनसे मेरा हो रहा है ये 2014 से, तो मैं जान रहा हूं कि वो कितना शरई इल्म रखने वाले हैं, सुभान अल्लाह, कितने नमाजी है वो, सुभान अल्लाह, ये देख रहे हैं, और उनके मामलात लोगों से क्या है वो देख रहे हैं। खैर वो साहब के पास 4 थे। अब 5वां ओहदा लेने के लिए मस्जिद के इंतजामी कमेटी का भी सदर बनना चाहे, मैं तो उस मस्जिद का एक मुसल्ली था, मैं ओहदों से मीलों दूर रहने वाला, सुभान अल्लाह। मेरे साथियों ने, इलाके के वगैरह दाई हजरात ने मुझे कहा कि भाई ऐसा ऐसा है, ये तफसील है बात, और कुछ करें। तो मैंने कहा कि भाई ये इलेक्शन का सिस्टम जो है, हम अपने मस्जिदों के बाहर, हमारे घर के बाहर जो डेमोक्रेटिक इंडिया में इलेक्शन का सिस्टम है उसको बाजुक रखें, ठीक है, हम रह रहे जिस कानून के तहत, वो बेशक अपनी जगह है, लेकिन हमारी मस्जिदों में, हमारी जमईयत में इलेक्शन का सिस्टम ना रखें, क्योंकि इंतशार फैल रहा है, इत्तेहाद नहीं हो रहा है। ऑपोजिशन में खड़ रहे हैं 3-3 गिरोह, और जो है कोई जीत रहा, कोई हार रहा, हारने वाला सलाम और मुसाफे बंद वगैरह। तो मैंने कहा कि क्यों ना 3 ग्रुप, 4 और 3 का 11 लोगों का एक पैनल बना के जो है हम कमेटी बना लेते हैं, इत्तेहाद हो जाएगा इंशाअल्लाह। नहीं माने 8 जून 2015 को माने, 11 जून 2015 को उनके जहन में इंतजामी कमेटी का भी सदर होना सवार था वो चीज़, और उनको नहीं चाहिए था 4 और 3 बाहर के लोग, उनको उन्हीं के नीचे 10 लोग ऐसे चाहिए था जो जी हुजूरी उनकी करने वाले थे। वही बात है, देख रहे हैं हम कि उनकी मस्जिद डेवलपमेंट कमेटी के नाम से जो इलीगल कमेटी बनाए हुए हैं वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर, वक्फ बोर्ड ने नहीं बनाया उनको,
बना लिए गैर कानूनी एक। तो उसमें जो है वो जी हुजूरी करने वाले हैं उनके, और वो सदर है। तो समझ में आ रहा है कि क्या मंशा है बंदे का। हमको 11 जून 2015 को मस्जिद के बाहर ढकेला उस बंदे ने, गाली दिया हमको मस्जिद की आखिरी सीढ़ी पर। हमने बड़ा समझा इनको, शफीक आलम साहब को, हमने बड़ा समझा अब्दुल रहीम मक्की साहब को, और अनवर बिन अब्दुल रशीद इबादुर रहमान के जो जिम्मेदार है मस्जिद इबादुर रहमान के, हमने इन दोनों को भी कॉल लगाए, शफीक आलम को और अनवर भाई को। कोई मदद नहीं करे, सुभान अल्लाह, कोई मदद नहीं करे। ये लोग मतलब के लोग जो है इनके पास, उनकी मदद करेंगे। बहुत जुल्म हुआ, बहुत जुल्म हुआ। ये मैं जो बात बता रहा हूं 11 जून 2015 की थी, लेकिन ये 18 अगस्त 2015 को मैंने लिखकर उन लोगों को दिया, क्योंकि अब्दुल वहीद जानी साहब जो ट्रेजरर साबिका सूबाई जमीयत अहले हदीस तेलंगाना जो गैर कानूनी थी, उनको भी तफसील बताया था। तो उन्होंने कहा कि शेख आप फ़ोन पे तफसील बोले, लिख कर दो, हम एक्शन लेंगे अब्दुल करीम के ख़िलाफ़ में। लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, नहीं करे। इसके ऊपर पूरी तफसील है, यह सबूत है, यह सबूत है इनके झूठ का, यह सबूत है हमारे पास। मैं जाने से पहले, ये मैं लिख कर जाने से पहले, अब्दुल करीम के जुल्म को जो मुझ पर हुआ था, जो मेरे साथियों ने देखे, वो साथी इलाके से, अलग अलग इलाकों से गए मरकज पे और सिग्नेचर्स भी किए, ये सबूत है हमारे पास। लेकिन जमीयत वालों ने कुछ भी इन भाइयों के लिए भी जो है जवाब नहीं दिए। देखेंगे बोले, बस इंसाफ नहीं करे ये लोग, ठीक है। असल क्या हुआ था, अब्दुल करीम ने 26 पेज की मुझे नोटिस भेजा। क्यों? लीगल नोटिस, वकील के जरिए से मेरे खिलाफ बहुत सारे उसके अंदर बातें लिखी हुई थी। मेरे ऊपर ऐसे ऐसे इल्जामात उस बंदे ने लगाया कि अल्लाह हिफाजत करे, अल्लाह किसी मुसलमान पर वो चीज ना आने पाए, आमीन। एक नाम निहाद अहले हदीस, एक सच्चे पक्के अहले हदीस इंशाअल्लाह पर ऐसे इल्जामात लगाया था, ऐसे इल्जामात लगाया था कि तकलीफ में आए थे लोग वो पढ़कर भी, और लोग गए थे मेरे साथ ही, और ये पेपर 26 पेज की नोटिस जेरोक्स लिख जाके दिए, और ये पेपर भी लिख कर दिए कि एक बंदे के साथ ऐसा कर सकता है। तो इसने लिखा 14 हलकों का मैं जो है पूरे जोन सिकंदराबाद का जो है जनरल सेक्रेटरी हूं, तो इन्हें कितने नौजवानों को और तकलीफ पहुंचाने का काम कर सकता है, लिहाजा इसको जोन 6 के जनरल सेक्रेटरी के पोस्ट से हटाइए, जमीयत के रुकने आमेला के पोस्ट से हटाइए। लेकिन वो लोग नहीं सुने। मैं फोन करता रहा आसिफ उमरी को, अब्दुल रहीम मक्की को, शफीक आलम को, मदद नहीं करे ये लोग, इंसाफ नहीं करे हमारे साथ। मैंने इसमें हदीसें लिख कर दिया। 18/8/2015 के बाद जब एक मीटिंग बुलाई गई तो बदअखलाकी का मुजाहरा करते हैं साबिका अमीर गैर कानूनी जमीयत अहले हदीस हैदराबाद और सिकंदराबाद के, और कहते हैं मैं तुमको अहले हदीस नहीं मानता, ऐसा बोले वो। और शफीक आलम कहते हैं तुम ऐसा लिखते। क्या लिखा मैंने इसमें? मैंने सही बुखारी हदीस नंबर 7138 लिखा, जो अभी आपके सामने पूरी हदीस अरबी में पढ़ के सुना, वो लिखा मैं इसमें। मैंने लिखा आप वाकई सदर बने हैं तो इंसाफ करिए। मैं रईयत में से एक फर्द, मेरे पास कोई ओहदे नहीं, ओहदे चाहिए नहीं था, बस मैं दावत व तबलीग कर लेने वाला एक छोटा सा दाई, मैं अपने काम में था। लेकिन मेरे लिए ये सब जो है जुल्म किया गया, तो मैं आपके पास आया, क्योंकि आपने उसको नुमाइंदा बनाया है, हटाइए उसको। लेकिन उसकी मदद करने वाले ये लोग हमारी मदद नहीं करे। क्या उससे इन लोगों का लेन देन है, अल्लाहु आलम। तो कहना यह है, इंसाफ ये लोग नहीं करे। रब का कुरान पढ़ने वाले ये लोग, अहादीस नबवी पढ़ने वाले ये लोग, लेकिन इंसाफ नहीं करे ये लोग। अल्लाह इनको हिदायत दे, ये अपनी गलतियों को अपने अकेले में बैठकर समझें और तौबा करें, और आ जाए कानूनी हैसियत आज जिस जमीयत की, उस जमीयत में ये लोग भी शामिल हो जाएं। मेरी अल्लाह से ही दुआ है। अल्लाह के बंदो, जुल्म हुआ, बहुत जुल्म हुआ। जुल्म होता है, जाकर पुलिस स्टेशन में झूठे कंप्लेंट्स करते हैं, और इसका भाई रियाद से बैठकर बहुत सारा कुछ फितना फसाद व्हाट्सएप और फेसबुक पर फैलाता है, अब्दुल खालिक बिन अब्दुल रज़्ज़ाक। और फिर वो धमकी देकर फोन पर आता है, उसका कॉल रिकॉर्डिंग मौजूद है, मैं आके देखो ऐसा करूंगा वगैरह। आया है, जाकर 29 नवंबर को कंप्लेंट किया है चिलकलगुड़ा पुलिस स्टेशन में, झूठा कंप्लेंट
कि हमने उसको जान से मारने की धमकी थी वगैरह, मैं, मेरे सगे भाई और हमारे मस्जिद के साबिक़ा सदर और हल्के के सदर, सुबहान अल्लाह। लेकिन वो FIR नहीं हुआ, अल्लाह के करम से नहीं हुआ FIR, लेकिन एक FIR तो हुआ है। खैर, किस वजह से हुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन बखूबी जान रहे, हर वो चीज़ तफसील से बयान करने का वक्त नहीं है।